अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? माई काला भूंड, माई लाड की बजाय माई काला भूंड आप जजों को हम कहेंगे, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि असी काले भूंड हाँ, पीले भी नहीं हाँ, असी काले भूंड हाँ, काले। तो जनाब अगर कोई अब वकील जाके कह दे माई काला भूंड अस्सलाम वालेकुम, उसके ऊपर तौहीन लगाएंगे? ये मुझे बता दें जनाब अतर मिनल्ला साहब, ख़ास तौर पे आपको अच्छा खासा काली भेड़ अगर कहा है, काली भेड़ तो हलाल है, वो तो बड़ी मस्कीन होती है। तो आप ऐसे ही गुस्सा कर गए कि नहीं ऐसी जी काली भेड़ नहीं है ते काले भूंड हाँ। हाँ जी, क्या उन्होंने कहा था अंग्रेजी में? मिस्टर अटॉर्नी जनरल, इन्फॉर्म द पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वी आर नॉट ब्लैक शीप, वी आर बम्बल बी। हाँ 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 हाँ, ए अंग्रेजी मारी है उन्हें, बम्बल बी। डंग मारन वाला काला भूंड। ठीक है सर, अब इनका नाम आज से इमरांडू नहीं, काला भूंड ही रखें जी, काला भूंड ही रख दें, कोई बात नहीं। तो बड़ी खबरें हैं जी हमारे पास। एक तो हम बड़ी आपको ये संजीदा खबर सुना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, ठीक है, हो रही हैं ना। तो ए कोई सत्य खैरा नहीं है गया, या ये कॉन्फ्रेंसें हम तो इस एंगल से देख रहे हैं ना कि इमरान खान अब नहीं बचेगा, और इमरान खान को उन्होंने 9 मई के हवाले से बात की है। ज़रा इसका दूसरा पहलू भी है, ये तो एक पहलू है ना, दूसरा पहलू भी है कि जनाब मेरे अजीज़ हम वतनों अस्सलामु अलैकुम। ये भी हो सकता है जब आप बिल्कुल अदलिया जो है ना वो आमने सामने आ जाए, और इसमें पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जनाब लोग, सिंध के, जो चलने ही नहीं दे रहे हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ गए हैं। ये पहली दफ़ा हो रहा है। वैसे तो होता था सर जी, एस्टेब्लिशमेंट ऐसे इशारा करती थी आउट, तो वो कहते थे आउट, अदलिया कहती थी आउट। नवाज शरीफ को अकामा में सजा दो, अदलिया कहती थी दे दो। वैनी वो उसके बिल्कुल अंडर थे एस्टेब्लिशमेंट के। हुण एस्टेब्लिशमेंट नूं अखां दिखा दे पैन से, अगू अखां कढ़े देन साईं। वो एक साडा सराकी दोस्त है, वो कहता जी मैं पहले, मेरी बीवी 8 पढ़ी हुई सी ते ओनू मैं मेरी हर गाल मनदी सी। जाहिर है मैं ज़्यादा पढ़ा हुआ था तो मेरी हर बात मनदी थी। तो फिर कहता जी मैं उन्होंने मैट्रिक कराया, फिर उन्होंने मैं FA कराया, फिर BA कराया, फिर MA करा देता। कहते हुण मैं जेड़ी गल करेंदा ना वो अगू डंद कढ़ेंदी है। यानी बात नहीं मानती। अब यही एस्टैब्लिशमेंट जेड़ी जनाब ताबेदार होंदी सी, जज ताबेदार होंदे सन, माई लॉर्ड जेड़ा हुक्म ताड़ा होएगा, हुण अगू डंद कढ़ेंदे पैन। अब इनका जनाब क्या होगा? तो आप दोनों पहलू सामने रखें कि इमरान खान की तो शामत आनी है, वो तो अब किसी 3-13 में नहीं रहेगा। ठीक है, एक और नया गद्दारी का केस बन चुका है तकरीबन, ठीक है। और वो गद्दारी यही है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की नज़रियात को नुकसान पहुंचाया है, नज़रिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, और जो जिसको हम कहते थे जी वो पाकिस्तान का गद्दार है मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, ये उसको जनाब अच्छा साबित कर रहा है और गद्दार कह रहा है ये याह्या खान को, हमारी फ़ौज को। ठीक है, तो ये इसके ऊपर सारी तहकीकात हो रही हैं। इमरान खान रात तो काबू में नहीं आया, क्योंकि उसको बयान लेने गई FIA की टीम। उन्होंने कहा जी बयान देना है, कहते जी मैं बयान नहीं देना। उन्होंने कहा बेटा ना ही दे, तू बच नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। तो इसके अलावा जनाब अली अगली खबर जो है वो एक और है कि जनाब इजाज़त दी गई है इमरान खान को जलसा करने की, PTI को 8 जून को इस्लामाबाद में। किस चीज़ का जलसा भाई? 39 शराइत लिख दी हैं इंतज़ामिया ने, 39 शराइत के तहत आप जलसा कर सकते हैं। क्या? वहाँ हंसेंगे नहीं, वहाँ रोएंगे नहीं, वहाँ नारा नहीं लगाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं लगाएंगे, इतने बजे ख़त्म करेंगे। ये बातें होती हैं
इसने पहले मानी है, टेस्टेड बंदा है। अताब बंदयाल ने कहा था कि रेड जोन में नहीं आना, वो चला गया, उसने कहा जी मैं रेड जोन में जाऊंगा। तो बाद अताब बंदयाल को केस गया, उन्हें कहा उस बेचारे को पता नहीं लगा होना, क्योंकि सासूमा का फ़ोन आ गया होगा ना सर जी, सासूमा का फ़ोन आ गया होगा। और इसी तरह इमरान खान को साकिब नासूर के हवाले से अपने घर वालों का फ़ोन आ जाता था कि एनू ए साडा मुर्शद है, एनू तुसी कुछ नहीं कहना। तो सर जी ये मुर्शद का दर्जा इख्तियार कर गया है, तो वैसे इसकी खिदमत ज़्यादा होनी चाहिए। वो एक पठान था, वो अपने पीर की बड़ी खिदमत करता था, ठीक है, तो उसकी बड़ी खिदमत करता था। तो एक दिन वो मुरीद कहने लगा पठान को कि हम खोचा आपकी ज़्यादा खिदमत करते हैं। तो उन्हें पीर ने कहा जी आप मेरी खिदमत तो करते हैं, मेरे हाथ पांव दबाते हैं, खाना मुफ्त खिलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। कहता नहीं हम इससे भी ज़्यादा खिदमत करेगा। उसने कहा वो केड़ी है? कहता है अब हम आपको गोली मारेगा, फिर आप शहीद बनेगा, फिर आपका मज़ार बनाएगा खूबसूरत संगे मरमर का, और फिर वहाँ हम उर्स करेगा। हम ये वाला आपका खिदमत करना चाहता है। तो जनाब है मुर्शद बन गया इमरान खान, इसका अब इसी तरीके से कोई आपको करना पड़ेगा। वैसे इमरान खान ने खुद कहा है कि उसको एक स्पेनिश औरत ने कहा था, इसने हाथ दिखाया था, उस औरत ने कहा था कि अगर आप सियासत में हिस्सा लेंगे तो यू विल बी असैसिनेटेड, आप कत्ल कर दिए जाओगे। ये इमरान ने खुद बताया था। जब इसने सियासत में हिस्सा नहीं ना लिया था, लोग इसको कहते थे सियासत में हिस्सा लो, तो ये कहता था यार मेरे बारे में ये पेशन गोई है तो मैंने ये करना है। तो ये हालात है जनाब। अगली खबर है, मरीम नवाज साहब ने ऐलान किया है कि पब्लिक मकामात पे जो सूटे लगाते हैं, सिगरेट पीते हैं, सूटा तो इमरान खान लगाता है, आम लोग तो सिगरेट पीते हैं ना, कहते जी उसके ऊपर फौरी तौर पे अमल किया जाए। अगर अमल नहीं करेंगे तो उसकी जो सज़ा दी जाएगी, कानून वही है कि पब्लिक मकामात पे आप सिगरेट नहीं पी सकते, ये कानून में लिखा हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊं आखिरी खबर कि हमारी क्रिकेट के जो धुलाई हुई है इंग्लैंड में, आयरलैंड में 0 पे चले गए हैं। और अब ये कह रहे हैं जी हम हर वर्ल्ड कप के बाद पहले हारते हैं फिर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं। अब वर्ल्ड कप में मोहसिन नकवी साहब ने 1 लाख डॉलर, रुपया नहीं, 1 लाख डॉलर जो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया बनता है, एक खिलाड़ी को दिया जाएगा। और इस दफ़ा मैच हो रहे हैं अमेरिका में, पहली दफ़ा अमेरिका में, और हमारी पहली टीम जो है ना वो मैच खेलेगी अमेरिका के ख़िलाफ़ 6 जून को। अमेरिका की अपनी टीम तो नहीं है, उसने दाएं बाएं से खिलाड़ी पकड़ के अपनी टीम बना दी है कि ए मेरी टीम है। तो ये सूरत हाल है। वैसे भी मोहसिन नकवी के ऊपर लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि उसने फ़ॉरेन से सारे कोच मंगवाए हैं। रेड बॉल का कोच अलहदा है, वाइट बॉल का कोच अलहदा है, बॉलिंग का कोच अलहदा है, बैटिंग का कोच अलहदा है। क्या यार पाकिस्तान में बंदे नहीं हैं? इसी इमरान खान को ही जेल में बुला के इसको भी किसी वो करप्शन का, वो जो जुआ खेलते हैं खिलाड़ी, उसे क्या कहते हैं, उसका बना दो कोच। इमरान तो खुद कहता है जी मैं जुआ खेलता रहा हूँ, 20 लाख रुपया मैंने अपने कज़न माजिद खान को जीत के दिया था और बाद में उसने मुझे हिस्सा नहीं दिया, तो मैंने कहा था ये 20 लाख मैं आपको जीत के दे रहा हूँ तो इसमें से मेरा हिस्सा होगा। तो ये तो सर जी ये माना है उसने। और बाल को जो टेम्परिंग बाल है उसका भी इसने माना है। सर जी इसने हर जगह गंद फैलाया है, हर जगह गंद फैलाया है। ये ऐसा यूनिक आदमी है, इसको कादर पटेल ने कहा था इसको म्यूज़ियम में रखो, ये आम सियासत में या सड़कों में इधर उधर ना लाओ, म्यूज़ियम में रखो, इसका पठान की तरह ना ज़्यादा खिदमत करेगा, हम सब इसकी ज़्यादा खिदमत करेगा। तो इसके अलावा जनाब अली जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस हैं, आज भी मुझे काफ़ी सारे फ़ोन आए हैं कि सर आपने कहा था 28 मई को केस लगा, तो क्या हुआ? भाई 28 मई को केस लगा था, 28 मई की अचानक कौमी छुट्टी का ऐलान हो गया, जिसकी वजह से हमारे केसों में बहस नहीं हो सकी। अब जो लोग नए आ रहे हैं वो शामिल हो गए हैं, और बाकियों को इंशाअल्लाह ताला जो लोग हमें शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर भेज रहे हैं उसको हम अपने केस में शामिल कर रहे हैं। उनके लिए मेरा फ़ोन नंबर है 030047255752। आप रब्ता कायम करें, हम इंशाअल्लाह ताला आपका केस भी मेन केस के साथ लगा देंगे। अब वो जो टाइम होता है ना वो पूरा हो गया, तकरीबन 4 साल के बाद ये केस लगे हैं,
لاہور میں بھی لگنے والے ہیں، اسلام آباد میں بھی لگیں گے. اب زیادہ امکان شاید چھٹیوں کے بعد لگیں، پہلے بھی لگ سکتے ہیں لیکن زیادہ امکان چھٹیوں کے بعد کا ہے. تو جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بار بار میں یہ ویڈیو بتا رہا ہوتا ہوں کہ جب کیس لگے گا آپ کو اسی قانونی ٹی وی چینل پہ میں بتاؤں گا، آپ رابطے میں رہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.